रवि सिंह जुड़ रहे हैं। रवि, शनिवार को ये वक्तव्य दिया गया था और उस पर आज बीजेपी ने कहा है कि देखिए इस पर क्या कांग्रेस पार्टी एक्शन लेगी। देखिए आनंद, क्योंकि हमीद कारा जम्मू कश्मीर के नेता हैं कांग्रेस के और उस मीटिंग में मौजूद थे। आज बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि जब कांग्रेस के सीनियर नेता उस मीटिंग में मौजूद थे और उनके सामने इस तरीके का उन्होंने बयान दिया कि नेहरू गांधी फैमिली ने ही सब कुछ किया जम्मू कश्मीर के लिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम ऐसे जो नेता थे उनका कोई योगदान नहीं था। उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि एक परिवार को कांग्रेस आगे बढ़ा रही है और इस तरीके का अगर उन्होंने बयान दिया कारा ने, तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। उनके खिलाफ आखिर में कार्रवाई क्या करने जा रही है कांग्रेस और उनके सीनियर नेता। इन तमाम चीजों को लेकर बीजेपी की तरफ से आज सवाल खड़े किए गए हैं। उस बयान में और उस मीटिंग में कौन कौन मौजूद थे? शनिवार की ये घटना है, ये भी कहा संबित पात्रा ने, जो आज सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं इतिहास को गलत बताने की, भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही है कांग्रेस पार्टी, ये आरोप भी लगाया। आरोप इस बात को लेकर है और बीजेपी की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि जिस मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर नेता थे, मसलन सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग उसमें मौजूद थे और भी दूसरे सीनियर नेता मौजूद थे, उस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के एक नेता की तरफ से अगर इस तरीके का बयान आता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में इस तरीके का बयान दिखाया जाता है और उन्हें नीचा करके दिखाया जा रहा है, तो आखिर में ये क्यों किया गया। एक ही परिवार को आगे बढ़ाने की कवायद है और उस मीटिंग में अगर एक नेता की तरफ से अगर बयान दिया जाता है तो उनको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, कांग्रेस के सीनियर नेताओं को, और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या अब तक उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। आइए एक बार आपका दर्शकों को सुना दे संबित पात्रा ने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। वहीं केवल और केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। अखबारों में आज छपा है कि जो 2 दिन पहले कांग्रेस नॉन वर्किंग कमेटी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण सवाल कश्मीर को लेकर उठे थे। सीडब्ल्यूसी की बैठक में सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के और सीडब्ल्यूसी के सदस्य तारिक हमीद कारा, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक भ्रम का वातावरण बनाया और उन्होंने यह भी कहा कि जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में इंटीग्रेट किया, जबकि सरदार पटेल वह व्यक्ति है जिनकी भरसक कोशिश रही कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखा जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा, आज अखबारों ने छापा है कि तारिक हमीद कारा ने यह भी कहा कि इस पूरे प्रयोजन में सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जिन्ना के साथ मिल करके कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग रखने की चेष्टा पटेल कर रहे थे। शेख अब्दुल्ला के साथ